वीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर के सामान्य अध्ययन के इस प्रैक्टिस सेट में हम लेकर आए हैं इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों को। तो आइए चलिए करते हैं हम प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है दोस्तों, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को या सर लियोनिल कर्टिस को? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मुंगेर का बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो यह जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो यह आरा में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यह थे राजपूत कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो दोस्तों यह था जगदीशपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो जो मौलवी अहमदुल्लाह शाह था वह अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसे गालिब ने देखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? पहला है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, दूसरा है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, तीसरा है भत्ते की रोकथाम और चौथा है अधिकारियों की क्षमता। तो इसका आंसर होगा अधिकारियों की अक्षमता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह बेगम आप अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने 1 नवंबर 1858 में नियंत्रण में से लेने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, यानी कि किन प्रांतों में चयन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो यह आयोग है पीला आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह प्रथा क्या कहलाती है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा या दहसाला प्रथा? तो यह रैयतवाड़ी प्रथा कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करम शाह ने की थी। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि फराजी कौन थे? तो यह हाजी शरीयतुल्लाह का अनुयायी थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने की।